नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे खास शो के सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ने वाले हैं, राहुल चौधरी जी। जानते हैं उनसे कौन सा स्टॉक लेके आए हैं, किस सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं और स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने से आपको कितना मुनाफा हो सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी सर, आप हमारे शो में आज पहली बार आए हैं। हमारे दर्शकों के लिए कौन सा सेक्टर आप लेके आए हैं, उसमें कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को आने वाले टाइम में मुनाफा हो सकता है। मैम मैं आज पीएसयू बैंक्स के ऊपर बात करना चाहूँगा और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और बिफोर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जी, तो डिस्क्लेमर सर ने दे दिया है। सर, कौन सा सेक्टर है आज जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? मैम मैं पीएसयू बैंक्स के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आज क्या है कि हम लोग पहले टॉप डाउन अप्रोच से हम लोग एक सेक्टर को चूज करते हैं जिसमें कि हम लोग को स्ट्रक्चरल टेलविंड्स दिखते हैं। उस सेक्टर को चूज करके फिर उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसमें निवेश की सलाह देते हैं। जी, तो पीएसयू सेक्टर के बारे में आज बात करना चाहेंगे। सर, सेक्टर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, सेक्टर का कंप्लीट ओवरव्यू, क्यों आपने इसी सेक्टर को चूज किया है? मैम बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो एसेट का जो क्लास, एसेट की जो क्वालिटी है उस वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसको हम लोग जब हम लोग इसको मेजर करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक है वो दैट इज GNPA, विच इज कॉल्ड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जी, सो ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को यदि मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो बैंक का जो मेन बिजनेस है वो है लेंडिंग, टू गिव लोन्स। और जब ये लोन्स जब बैड हो जाते हैं या जब 90 डेज से ज़्यादा बैंक को जब ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलता है या इंटरेस्ट वापस नहीं मिलता है क्लाइंट से, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह से ट्रीट करते हैं। और ये ओवरऑल जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब और यदि वो हेल्दी होता है तभी जो मार्केट है वो हायर मल्टीपल्स देता है बैंक को। तो यदि हम ये हिस्ट्री देखें बैंकिंग सेक्टर का तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन सबका 15% के ऊपर ROE रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज वाई दे गेट हायर वैल्यूएशंस। और PSU बैंक्स हरदम उनके ROE बहुत सबड्यूड थे, तो कभी भी उनको हायर वैल्यूएशन मार्केट ने दिया नहीं। पर यदि आप 2021 से देखें, 2021 से स्ट्रक्चरली जो ये PSU बैंक्स में जो चेंजेस आई हैं इसके वजह से उनका ROE जो है अब वो अपवर्ड मूव कर रहा है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का 15% के ऊपर था। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्च 2022 में 9% था, जबकि क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं उसमें 15% को ऑलरेडी वो टच कर चुका है। सर, आपने कंपनी के फंडामेंटल्स बता दिए, कंपनी के बारे में बता दिया और ये भी बताया कि आपने पीएसयू बैंक में आपने ये वाला स्टॉक ही क्यों चुना है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर्स में कौन सी कंपनीज हमें देखने को मिलेंगी इस बैंक के? मैम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI, प्लस आपके जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें जो लीडिंग बैंक्स हैं कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब उनके पीयर्स हैं। तो जब हम उनको स्टडी करते हैं इनके पीयर्स को तो हमको ये समझ में आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको 2 से लेके 4 मल्टीपल तक प्राइस टू बुक मल्टीपल मार्केट ने दिया है। बट जहां आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको इवन 1 का प्राइस टू बुक नहीं मिला है अभी तक। सो देयर इज अ ह्यूज गैप, वैल्यूएशन गैप जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में, देयर इज अ ह्यूज गैप। और मेरा ये मानना है कि यदि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात की कि उनका जो एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, द रिटर्न ऑन इक्विटी इज इंप्रूविंग, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज इंप्रूविंग, डिपॉजिट्स आर इंप्रूविंग, एडवांसेस आर इंप्रूविंग, तो आज जब
जो ये पूरा जो मूवमेंट है ये स्ट्रक्चरल चेंज है, दिस इज नॉट अ साइक्लिकल चेंज। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बीच में जो ये वैल्यूएशन गैप है ये आगे चल के ये कम हो जाएगा। जी सर, पीयर कंपैरिजन आपने बता दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि इसके पीयर कंपैरिजन में कौन सी कंपनीज है, उनका वैल्यूएशन क्या है और इस स्टॉक को आपने क्यों देखा है उनके कंपैरिजन में। सर, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो DIIs, FIS की होल्डिंग किस तरीके की है इस बैंक में? मैम, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो है अराउंड 64% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस करीब 9% होल्ड कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस करीब 18% इसमें होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास करीब 8% का होल्डिंग है इस शेयर में। जी सर, सारी की सारी चीजें हमने समझ ली है, कंपनी के जिसे हम फंडामेंटल्स बोलते हैं, सारी चीजें देख भी ली है और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें बताया भी है। लेकिन जब भी हम पोर्टफोलियो पिक करते हैं तो जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, वो एक चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जो हम अपने एक्सपर्ट से लास्ट में पूछते हैं, कंपनी के टारगेट्स, कंपनी के लेवल्स, बाइंग लेवल्स और स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। मैम, टारगेट और स्टॉप लॉस देने के पहले मैं एक चार्ट दिखाऊंगा आपको। ये जो प्राइस टू बुक का जो ट्रेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये लास्ट 10 इयर्स का जो ट्रेंड है, इसमें आप देखेंगे कि जो मीडियन प्राइस टू बुक है वो अराउंड 0.8 टाइम्स तक है और अभी करंटली द प्राइस टू बुक इज अराउंड 0.95 टाइम्स। तो मुझे लगता है ये बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। तो मेरा ये मानना है कि ये प्राइस टू बुक जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा का रिवाइव होगा और ये उसको प्राइस टू बुक एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तक मिल सकता है। हमारा मानना है कि करंटली इसका मार्केट कैप करीब 87,000 करोड़ है, जो कि जून 2023 तक इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ जा सकता है, बिकॉज ऑफ द प्राइस टू बुक इंक्रीज एज वेल एज बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। और इसी कैलकुलेशन से हमको टारगेट मिलता है 230 रुपीज का, जो कि इस लेवल से आज के करंट प्राइस 169 से 35% अप्रिसिएशन है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 35%। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 152 के नीचे इसको एग्जिट कर जाना है। जी, तो सर ने टारगेट भी दे दिया है और साथ में स्टॉप लॉस भी बता दिया है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए और क्या आपको आने वाले टाइम पे टारगेट मिल सकते हैं। सर, बहुत सारी की सारी चीजें आपने हमें बताई है और ये भी बताया कि PSU बैंक के बारे में भी सारी चीजें आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझा दी है, हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे राहुल चौधरी जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।